चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोड। यहां देखो जरा, तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, लुक एट दी बोर्ड, बाद में नोट करना। देखो, अगर हमें इलेक्ट्रोड बनाना हो तो इलेक्ट्रोड बनाना बहुत ही आसान है। जैसे कि अगर मैंने क्या करा, जिंक की रॉड को डाल दिया जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। जब किसी मेटल की रॉड उसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोड बनके तैयार हो जाता है। तो व्हेन जिंक रॉड इज डिप्ड इनटू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो हमें क्या मिल गया, दिस इज आवर जिंक इलेक्ट्रोड। बस हो गया जिंक इलेक्ट्रोड। इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, आयरन की रॉड, दिस इज आयरन रॉड, और मैं इसको डाल दूं किसमें, आयरन सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये क्या बन के तैयार हो गया, दिस इज आयरन इलेक्ट्रोड। तो जब भी किसी मेटल की रॉड को उसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में आप डाल देंगे तो आपका इलेक्ट्रोड बन के तैयार हो जाएगा। वैसे ही आप इसको देखो, मान लो हमारे पास निकल है और निकल की रॉड को हमने डाल दिया किसमें, NiNO3, निकल नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये क्या बन के तैयार हो गया आपका, दिस इज निकल इलेक्ट्रोड। तो किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड बनाना हो तो उस मेटल की रॉड को उसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करा दो, क्या बन के तैयार हो जाएगा, इलेक्ट्रोड। आप समझ पा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड क्या है, ये चीज हो गई। तो इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन में क्या लिख सकता हूं कि व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड into its salt solution, then it is called as electrode। ठीक, जब भी किसी मेटल की रॉड को उसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करा देंगे हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोड। एक डेफिनेशन और बता रहे हैं इलेक्ट्रोड की। एक बात समझो, यहां जो जिंक है उस जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। बता नहीं पा रहे हो, सोच रहे हो। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ, 0। और यहाँ जिंक सल्फेट में जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट मींस चार्ज, तो सल्फेट पे -2 होता है तो Zn पे +2 हो जाएगा। और यहाँ Zn पे कितना चार्ज है, 0। तो यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ऐसे अगर मैं यहाँ देखूं तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। भाई कोई भी एलिमेंट का प्योर स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना होता है, 0। और आयरन सल्फेट में Fe पे कितना चार्ज होगा, +2। कैसे पता चला, क्योंकि सल्फेट पे -2 होता है तो इस पर +2 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2। तो आप एक बात देखो कि हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने जिंक जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है उसको किसके संग जोड़ दिया, जिंक जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। वैसे ही हमने यहाँ पे Fe with oxidation state 0 is joined with Fe with oxidation state +2। तो जब कोई सेम एलिमेंट with two different oxidation state are joined together then also it form electrode। जब सेम एलिमेंट दो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आपस में जोड़ दिया जाता है तो भी वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रोड। जैसे आयरन को जिंक को हमने 0 ऑक्सीडेशन स्टेट और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जिंक दोनों को जो यहाँ पे आपस में जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, जिंक इलेक्ट्रोड। आयरन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, आयरन इलेक्ट्रोड। वैसे ही वो निकल इलेक्ट्रोड। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि व्हेन सेम एलिमेंट with two different oxidation states are joined together। ठीक है, जब सेम एलिमेंट दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हो और उसको आपस में जोड़ दें, आर joined together then it form electrode। तो भी ये क्या बनाता है, इलेक्ट्रोड। ठीक, तो एक तो डेफिनेशन ये हो गया
कि जब भी किसी मेटल रॉड को उसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कराएंगे तो मिलेगा इलेक्ट्रोड। और दूसरा ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब सेम एलिमेंट विद टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आर जॉइन टुगेदर देन इट फॉर्म इलेक्ट्रोड। ठीक, एक पॉइंट और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ऑल थ्री आर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, सब इलेक्ट्रोड का ही डेफिनेशन है। देखो एक बात और ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू आइदर रिसीव और टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन देना, एमिट करना, या इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना। इलेक्ट्रोड का काम क्या है? या तो वो इलेक्ट्रॉन देता है किसी को, या किसी से इलेक्ट्रॉन हमेशा लेता है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अ सिस्टम विच एमिट्स और एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। एक ऐसा सिस्टम जो इलेक्ट्रॉन या तो निकालता है या इलेक्ट्रॉन लेता है, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। सो दीज ऑल थ्री आर द डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रोड। कोई दिक्कत? नोट करिए यहां तक, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो जरा इधर, देखो जैसे मान लो इसमें मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, दिस इज फिल्ड अप विद सम इलेक्ट्रोलाइट, और ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, एक मेटल का रॉड, दिस इज अनदर इलेक्ट्रोड, और दोनों को मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया? दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जब दो इलेक्ट्रोड्स को आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाल दिया और ऊपर से वायर से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो भी स्ट्रक्चर, जो भी सिस्टम आपको मिला, ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कई बार ऐसा भी कर सकते हैं कि दो इलेक्ट्रोड को, यहाँ पे तो दो इलेक्ट्रोड को हमने सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाल दिया है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इनटू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन अलग है, ये सॉल्यूशन अलग है, और दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, बीच में लगा दिया वोल्ट मीटर, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? सोल्ट ब्रिज। 11th में पढ़ा, थोड़ा नहीं पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अभी पॉइंट क्या है? तो ये जो मिलेगा ना हमको, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो व्हेन टू इलेक्ट्रोड आर डिप्ड इन सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इनटू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन which are joined together by salt bridge, then the system you get is called electrochemical cell। नहीं समझ में आ रही? इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, a system in which two electrode fitted in दो इलेक्ट्रोड को फिट कर दिया, fitted in same और in two different electrolytes, or in two different electrolytes which are joined together है ना, is called electrochemical cell। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब दो इलेक्ट्रोड को सेम इलेक्ट्रोलाइट में या दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में आप डिप करा के रख दें और उनको जोड़ दें आपस में, किससे? सॉल्ट ब्रिज से। समझ रहे हैं सब? जब दो इलेक्ट्रोड को सेम इलेक्ट्रोलाइट में या दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में डिप करा के रख दें और उनको जोड़ दें सॉल्ट ब्रिज से, तब जो सिस्टम आपको मिलेगा, इसी का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक, which are joined together, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट रह गया, which are joined together by salt bridge। okay, a system in which two electrode fitted in same or in two different electrolytes which are joined together by salt bridge is called electrochemical cell। कोई दिक्कत? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कर सकता है? ये दो काम कर सकता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर सकता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी चेंज कर सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? इट कैन चेंज केमिकल एनर्जी
इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिक को केमिकल में भी कर सकता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक, कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या समझ में आ गया? जब दो इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये सोल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, यहाँ पे क्यों आया, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं अभी। तो फिलहाल इसको नोट करिए जरा पूरा यहाँ तक। आगे लिखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नेक्स्ट लाइन से लिखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक, देखो इधर कौन कौन सा होगा। तो एक है आपका गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब गैल्वेनिक सेल क्या करता है? इट चेंज केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर दे? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। इसके एग्जांपल, जैसे हमारी जो टॉर्च में हम लोग सेल यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। सेल के अंदर केमिकल ही तो भरे हुए हैं, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी बना रहे हैं। तो इसका एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, ड्राई सेल यूज्ड इन टॉर्च, है ना, ये ड्राई सेल के नाम से जानते हैं जो टॉर्च में सेल लग रहे हैं। इसी तरीके से और मैं एग्जांपल दे सकता हूं, सेल यूज्ड इन रिस्ट वॉच। ठीक है, रिस्ट वॉच में जो हम सेल लगा रहे हैं, ये हम ऐसे दीवार वाली घड़ी में जो सेल लगा रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी को दे आर चेंजिंग इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, तो ये जो भी सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करे, वो कौन सा सेल है? गैल्वेनिक सेल। ये क्या करता है? तो इट चेंज इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, टू केमिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज करेगा कौन सी एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? तो इसका एग्जांपल जैसे कि आप देखो, हमारे घर में इन्वर्टर का बैटरी है, तो जब लाइट आ रही है हमारे घर में, जब पावर है, उस समय पे इन्वर्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल में चेंज करके और उसे बैटरी में स्टोर कर देता है। या तुम यहाँ क्यों नहीं देखते हो, नीचे क्या देखते रहते हो? ठीक है, तो जो इन्वर्टर का बैटरी है, चार्जिंग के टाइम पे वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। और जब लाइट चली गई, अब क्या होगा? इन्वर्टर का बैटरी जो केमिकल भरे हुए हैं, उससे क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वो हमें दे देगा। तो इन्वर्टर बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, इन्वर्टर बैटरी ड्यूरिंग चार्ज किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। ठीक, नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, डेनियल सेल। लिखें जरा इसके बारे में। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल।